आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटेंगे जिस पर स्याही से नहीं बल्कि बेगुनाहों के खून से लिखा गया है। ये कहानी है जलियांवाला बाग की। चलिए इस दर्दनाक दास्तां को करीब से समझते हैं। 13 अप्रैल 1919 ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये ब्रिटिश साम्राज्य के माथे पर लगा एक ऐसा कलंक है जिसे शायद वक्त भी कभी नहीं धो पाएगा। अगर आज भी कोई जलियांवाला बाग जाए तो वहां की मिट्टी में एक अजीब सी लाली दिखती है। वहां का शहीदी कुआं आज भी उन अनगिनत चीखों की गवाही देता है जो उसमें दफन हो गईं। तो सवाल उठता है कि आखिर उस दिन 13 अप्रैल 1919 को ऐसा क्या हुआ था। देखिए, ये जो मौत का तांडव था, ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। इसके पीछे बुनी जा रही थी कई सालों की साजिश, एक ऐसा धोखा और एक ऐसा काला कानून जिसने पूरे हिंदुस्तान की रूह को झकझोर कर रख दिया था। हुआ ये था कि पहले विश्व युद्ध में हजारों भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश हुकूमत के लिए अपनी जान दी थी। लोगों को उम्मीद थी कि इस वफादारी के बदले उन्हें आज़ादी की राह में कुछ रियायतें मिलेंगी, कुछ अधिकार मिलेंगे। पर मिला क्या? धोखा। और ऊपर से डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट जैसा एक और भी ज्यादा कठोर कानून। इस कानून के तहत किसी को भी कभी भी बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता था, बिना मुकदमे के जेल में डाला जा सकता था। रियायतें देना तो दूर की बात थी, अंग्रेजों ने तो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट को हमेशा के लिए लागू करने का मन बना लिया। और इसी के लिए वो लेकर आए रॉलेट एक्ट। इसका सीधा सीधा मकसद था कि हिंदुस्तानियों के दिल में इतना खौफ भर दो कि कोई भी आज़ादी का नाम तक न ले सके। और इसीलिए इस कानून को लोग एक ही लाइन में जानने लगे, ना दलील, ना वकील, ना अपील। मतलब पुलिस जब चाहे आपको उठा ले और आप कुछ नहीं कर सकते। ना कोई सुनवाई होगी, ना आप कोई वकील रख सकते हैं और ना ही कहीं अपील कर सकते हैं। ये तो सरासर तानाशाही थी। तो जब जुल्म सारी हदें पार कर गया तो महात्मा गांधी ने पूरे देश से सत्याग्रह की अपील की। और गांधी जी के एक आह्वान पर क्या कश्मीर, क्या कन्याकुमारी, पूरा देश एक साथ खड़ा हो गया। दुकानें बंद हो गईं, कारखाने रुक गए, सड़कें सूनी हो गईं। पर इस आंदोलन का दिल बनकर धड़क रहा था पंजाब। अब कहानी का रुख अमृतसर की तरफ मुड़ता है, जहां माहौल में एक अजीब सा तनाव घुल रहा था। एक ऐसी चिंगारी सुलग रही थी जो एक भयानक आग में बदलने वाली थी। 9 अप्रैल को रामनवमी थी। अमृतसर की सड़कों पर जो जुलूस निकला उसने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी। ये कोई आम जुलूस नहीं था, ये हिंदू मुस्लिम एकता का एक ऐसा समंदर था जिसे देखकर हुकूमत हिल गई। फूट डालो और राज करो कि उनकी सारी नीति धरी की धरी रह गई। इस एकता से बौखलाई हुई ब्रिटिश सरकार ने अपनी सबसे घिनौनी चाल चली। उन्होंने अमृतसर के दो सबसे लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को धोखे से मिलने बुलाया और गिरफ्तार करके कहीं और भेज दिया। यहां तक कि गांधी जी को भी पंजाब में घुसने से रोक दिया गया। उन्हें लगा नेता हट जाएंगे तो लोग डर जाएंगे, पर यह उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अपने नेताओं की गिरफ्तारी की खबर सुनते ही हजारों की तादाद में निहत्थे लोग सड़कों पर उतर आए, बस शांति से उनकी रिहाई की मांग कर रहे थे। पर जवाब मिला गोलियों से। इस बर्बरता के बाद लोगों का गुस्सा बेकाबू हो गया। शहर में दंगे भड़क गए और इसी हिंसा में मार्सेला शेरवुड नाम की एक अंग्रेज महिला पर भी हमला हुआ। और अब इस कहानी में एंट्री होती है उस शैतान की जिसका नाम है ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर। वो सिर्फ एक फौजी अफसर नहीं था, वो अपनी नसों में हिंदुस्तानियों के लिए नफरत लेकर घूमता था। उसे अमृतसर शांति कायम करने के लिए नहीं बल्कि बदला लेने के लिए भेजा गया था। और फिर आई वो तारीख 13 अप्रैल 1919। दिन था बैसाखी का, पंजाब का सबसे बड़ा त्योहार। आसपास के गांव से लोग परिवार के परिवार बैसाखी मनाने अमृतसर आए थे। हरमिंदर साहिब में मत्था टेकने के बाद कई लोग पास के ही जलियांवाला बाग में सुस्ताने के लिए जमा हो गए थे। उन्हें इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि वो बाग जो चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा था और जिसका बाहर निकलने का बस एक ही तंग सा रास्ता था, कुछ ही देर में एक कब्रगाह बनने वाला है। उस बाग में उस वक्त करीब 20,000 लोग जमा थे, पुरुष, महिलाएं, बूढ़े और गोद में खेलते बच्चे। तभी जनरल डायर अपने 90 सैनिकों के साथ वहां आ धमका। उन मासूम लोगों को पता भी नहीं चला कि मौत उनकी तरफ बढ़ रही है। डायर के सैनिकों ने अंदर आते ही सबसे पहला काम ये किया कि बाग से बाहर निकलने वाले उस इकलौते तंग रास्ते को बंद कर दिया। अब कोई बाहर नहीं जा सकता था। वो मैदान एक बंद पिंजरा बन चुका था। डायर ने कोई चेतावनी नहीं दी, भीड़ को हटने के लिए नहीं कहा। उसने सीधा अपनी टुकड़ी को निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का हुक्म दे दिया। और अगले 10 मिनट तक, लगातार 10 मिनट तक
गोलियों की बौछार होती रही। उसका मकसद भीड़ को डराना नहीं, उन्हें खत्म कर देना था। उन 10 मिनटों में कुल 1650 राउंड गोलियां चलीं। सैनिकों ने तब तक गोलियां चलाईं जब तक कि उनकी गोलियां ही खत्म नहीं हो गईं। डायर खुद चिल्ला चिल्लाकर उन्हें उस तरफ निशाना लगाने को कह रहा था जहां भीड़ सबसे ज्यादा थी। गोलियों से बचने के लिए सैकड़ों लोगों ने अपनी जान बचाने की आखिरी कोशिश में बाग के अंदर बने कुएं में छलांग लगा दी, पर वो कुआं भी शहीदी कुआं बन गया। लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते गए और दम घुटने से मर गए। बाद में जब लाशें निकाली गईं तो सिर्फ उस कुएं से 120 शव मिले। डायर की हैवानियत यहीं नहीं रुकी। गोलीबारी के बाद उसने पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया। जो लोग घायल थे, तड़प रहे थे, उन्हें कोई मदद नहीं मिल सकी। पूरी रात वो लोग बिना पानी, बिना इलाज के उसी बाग में पड़े रहे। उस रात वहां घायलों की प्यास बुझाने के लिए पानी नहीं, सिर्फ खून था। इस नरसंहार ने हिंदुस्तानियों के दिलों में डर नहीं बल्कि इंतकाम की एक ऐसी आग जलाई जिसे बुझाना अब अंग्रेजों के बस की बात नहीं थी। दिखावे के लिए अंग्रेजों ने हंटर कमीशन नाम की एक जांच कमेटी बिठाई, पर यह सब एक नाटक था। जनरल डायर को कोई सजा नहीं हुई। उल्टे जब वो इंग्लैंड वापस गया तो उसका स्वागत एक हीरो की तरह हुआ। वहां के लोगों ने चंदा इकट्ठा करके उसे 26,000 पाउंड का इनाम और एक सम्मान की तलवार भेंट की। इस बेशर्मी ने हर हिंदुस्तानी के जख्मों पर नमक छिड़क दिया। देखिए, गोलियां चलाने का आदेश जनरल डायर ने दिया था, लेकिन इस पूरे हत्याकांड का असली मास्टरमाइंड था उस वक्त का पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर। जनरल डायर तो बीमारी से मर गया, पर ओ डायर जिंदा था और उसका हिसाब करने के लिए एक नौजवान ने 21 साल तक इंतजार किया। उसका नाम था सरदार उधम सिंह। वो इस नरसंहार के चश्मदीद थे और ठीक 21 साल बाद 1940 में उन्होंने लंदन जाकर माइकल ओ डायर को मारकर अपने देश का बदला पूरा किया। तो सवाल यही है कि क्या हिंदुस्तानी अपने बेगुनाहों के बहे खून की एक एक बूंद कभी भूलते हैं? सरदार उधम सिंह की 21 साल लंबी प्रतिज्ञा ने इसका जवाब दे दिया था। इस एक घटना ने अंग्रेजी हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। इसने साबित कर दिया कि अब आज़ादी से कम कुछ भी मंजूर नहीं होगा। यह शहादत की वो कहानी है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता।